वेलकम दोस्तों, गिरी प्रभा नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी सुनाएंगे भगवान शिव के पुत्र जलंधर की। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार की बात है कि महादेव कैलाश पर्वत पर योग साधना में लीन थे। तभी उनसे मिलने इंद्रदेव और बृहस्पति देव जाते हैं, लेकिन वहां पर उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण इंद्रदेव महादेव को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। इससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं और तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं, जिससे अग्नि निकलती है और इंद्र की तरफ बढ़ती है। लेकिन बीच में बृहस्पति देव द्वारा समझाने पर महादेव शांत होते हैं और लेकिन उस अग्नि को वो समुद्र में छोड़ देते हैं। जिस समुद्र में एक पुत्र उनका जन्मता है, जिसका नाम होता है जलंधर, यानी जल के अंदर पैदा होने के कारण नाम पड़ता है उसका जलंधर। जलंधर का नामकरण भगवान ब्रह्मा ने किया था और उन्होंने ही इसे का राज्याभिषेक करवाया। बाद में जलंधर बड़ा निर्दयी हो गया, क्योंकि ये भगवान शिव के क्रोध से जन्मा था। जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण था उसकी पत्नी वृंता। वृंता जो थी, ये हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी की पुत्री थी। ये स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी और वृंता के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध जब जलंधर ने कार्य करना शुरू किया और उनकी स्त्रियों को सताने लगा, तो वृंता को बहुत दुख हुआ। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त करके उन्हें हरा दिया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया और विष्णु देव को हरा दिया। लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मी माता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं और तुम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर बहुत प्रभावित होता है और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला जाता है। इसके बाद वो कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और अपने सभी असुरों को इकट्ठा करता है और कैलाश पर्वत पर जाकर देवी पार्वती की पत्नी को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगता है। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ता है। लेकिन वृंता के सतीत्व के कारण भगवान शिव भी जलंधर को हरा नहीं पाते हैं। अंत में देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंता के पास जाते हैं और वृंता विष्णु भगवान को अपना पति जलंधर समझ के पति जैसा व्यवहार करने लगती है, जिससे वृंता का सतीत्व नष्ट हो जाता है और जलंधर भगवान शिव के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद विष्णु द्वारा सतीत्व भंग होने पर वृंता स्वयं का आत्मदाह कर लेती है और विष्णु भगवान को भी शिला बनने का श्राप दे देती है। तो वृंता के आत्मदाह से उस राख से एक पौधे का जन्म होता है, जिसे हम लोग देवी तुलसी के नाम से जानते हैं, यानी तुलसी माता के नाम से। भगवान विष्णु वृंता के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रभावित होते हैं और वो वृंता को आशीर्वाद देते हैं, आज के बाद मेरा पूजा तभी सफल माना जाएगा जब इस तुलसी को मेरे सामने चढ़ाया जाएगा, यानी मुझ पर चढ़ाया जाएगा। और जब तक कोई तुलसी के पौधे का प्रयोग नहीं करेगा और मेरी पूजा करेगा, तो उसका ये पूजा अमान्य और निष्फल होगा। जिस कारण तभी से भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाया जाता है और बिना तुलसी का इनका पूजा अधूरा माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों करिए, लाइक और कमेंट भी करिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको पहुंचा सकें।